कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। ये जो बात है ये शैलेंद्र जी क्यों कह रहे हैं, ये आप अगर समझना चाहें तो आपको जाना पड़ेगा बिहार के मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में भी बाबा बागेश्वर की सभा में पहुंचना होगा। और सभा में जब पहुंचेंगे आप, तब आप देखेंगे कि बाबा बागेश्वर ये बयान क्यों दे रहे हैं। कथा के बीच में, हनुमंत कथा में इस तरह के जो बोल हैं वो क्यों आ रहे हैं, ये सब अगर समझना है तो थोड़ा सभा से भी फिर बाहर निकलना पड़ेगा और बिहार की राजनीति पर आपको एक गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहे हैं वो जाति जनगणना के ऐलान के जस्ट बाद हो रहे हैं, और उस ऐलान के बाद बिहार में हैं बाबा बागेश्वर। ये जो जाति वाली बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, और ये कह रहे हैं कि जाति से बड़ा जो है वो राष्ट्र है, जाति से में आप जब जाओगे तो उसके पहले देखो गरीब अमीर कौन है। वो नहीं चाहते कि जाति जनगणना तो हो लेकिन वोटर जाति में बटे नहीं। ये बाबा बागेश्वर की सोच है। क्या कहोगी शालू? देखिए, बिहार से मैं भी आती हूँ और बिहार के लिए मैं यही कहूँगी, क्योंकि बिहार में जाति पर ही वोट पड़ते हैं। अब बाबा बागेश्वर अगर जाति पर बोल रहे हैं, और इसका सीधा सीधा मतलब, क्योंकि बिहार में अब चुनाव है तो चुनाव में से जोड़ा ही जाएगा, और बिहार के लिए यही मैं कहना चाहूँगी कि जाति है कि जाति नहीं। वहाँ पर जो है वोट भी उसी के आधार पर पड़ते हैं कि कहाँ पर जो है, और जो पार्टियां हैं, चुनाव जो पार्टियां लड़ती है वो भी कैंडिडेट उसी हिसाब से उतारती है कि कहाँ पर क्या समीकरण बैठ रहा है, जाति का समीकरण कहाँ पड़ रहा है, हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगी। तो ये सब देखते हुए जो है जो जाति, क्योंकि वहाँ पर वोटिंग ही होती है जाति के आधार पर, तो बाबा बागेश्वर का ये मैसेज बिल्कुल मतलब जाता है कि ये जाति के ऊपर ही बोल रहे हैं। और इससे, और बाबा बागेश्वर बिहार जब इससे पहले पहुंचे थे तब भी बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। ये जो आपका पुराना बवाल हम समझेंगे बाद में, लेकिन हम ये समझने की कोशिश करते हैं शैलेंद्र जी, ये जो आप किस इलाके से आते हैं? मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ। जहाँ प्रवचन चल रहा है जी। कहाँ पर? वो जो लोकेशन कुछ देखा आपने वीडियो में, कहाँ पर है वो? पता ही, मुजफ्फरपुर शहर का आप कह सकते हैं कि आउटर एरिया है। हाँ। जो बिल्कुल शहर से जुड़ा हुआ है, पश्चिमी शहर के पश्चिमी इलाके से। तो अच्छा। पता ही उस जगह का नाम है। अच्छा, पताही। हाँ, पता ही। आपका गांव कितनी दूर है पताही से? वहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर दूर। तो आपके चचा काका मामा मौसी कुछ गए हैं कि नहीं इसमें? गए हैं। तो क्या संदेश, जाति वाला जो बयान लेके आए हैं, क्या लग रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं, और कैसा है वहाँ माहौल? बात हुई फोन पे? जी, बात हुई है। माहौल तो वही है, बहुत एनर्जी वाला माहौल होता है जो उनके यहाँ बाबा बागेश्वर की आम सभाओं में वही माहौल है। वहाँ बाबा उसी अंदाज में बोल भी रहे हैं और लोगों तक बात उसी अंदाज में पहुँच भी रही है। तो ये जाति वाली बात कहाँ कहाँ पहुँच रही है? नहीं, जाति वाली बात तो बाबा ने कहा है। बाबा की देखिए, उन्होंने जाति जनगणना से बात अपनी शुरू की है। उन्होंने कहा कि भाई जाति जनगणना जरूर होनी चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन इसमें जातियों के खांचे में हमें घुसने की बजाय हमें ये टटोलना चाहिए कि इसमें गरीब कितने लोग हैं। हमारा सारा, उन्होंने अमीरों की बात नहीं की है, उन्होंने कहा कि हमारा सारा फोकस गरीबों पर होना चाहिए कि गरीब कितने हैं और उन गरीबों को आगे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इस जाति की बात को हटाओ, गरीब पर फोकस करो। ये जो गरीब हैं, आपने देखा होगा लालू जब एक बार राजनीति किए थे तो चरवाहा विश्वविद्यालय और उसके बाद बच्चों को जगह जगह नहाना धोनाना और ये सब कर रहे थे। वो भी एक तरह से जातियों के अंदर की जो जाति थी उसके बंधन को तोड़ के एक ऐसा लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ यादव ना कनेक्ट करें उनसे, यादव के अलावा जो जातियां हैं जो पिछड़ गई हैं, जो पीछे छूट गई हैं विकास में, वो भी उनसे कनेक्ट करें। ये जो एक अजीब सी रवायत है कि हम जाति जनगणना करेंगे, जातियों को की पहचान बनाएंगे, लेकिन खतरा है जब आप जाति की जनगणना करेंगे, जातियों का भाव जो है वो मजबूत होगा, उसको लेकर अगर बात होगी तो फिर वो वोटर उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरा बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, एक तरफ तो जाति जनगणना की बात हो गई, ये क्या उसके असर को कम कर पाएंगे?
देखिए, जाति जिस तरह से बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में जो राजनीति होती है वो होती ही जाति के तौर पर है। जातिगत समीकरणों को देखकर ही जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर कोई नेशनल पार्टी है वो अपने अपने कैंडिडेट्स को उसी हिसाब से, उसी जगह से, उसी हिसाब से उतारा जाता है जिससे कि उनका जातिगत समीकरण बंध पाए। लेकिन ऐसे में बाबा बागेश्वर का सामने आना और साफ तौर पर जाति को लेकर ये बात को समझाना, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि मैं तो चाहता हूं कि मेरा जन्म अगली बार, मेरी इच्छा है कि बिहार में ही हूं, क्योंकि बिहार जानकी माता की धरती है, धर्म की धरती है और कई धर्म विरोधियों ने मुझे आने के लिए बिहार रोका था लेकिन मैं फिर भी यहां पर आया। तो एक तरह से संदेश उन लोगों को देने की कोशिश है जो जाति की बात बार बार कर रहे हैं। जाति जनगणना तो होगी ही जैसा कि भारत सरकार ने तय कर लिया है, लेकिन जाति को लेकर स्पेसिफिकली ये भी उन्होंने कहा है कि जब जाति जनगणना हो तो अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, इस चीज का भी ध्यान रखा जाए। और सिर्फ इसलिए ध्यान रखा जाए कि जाति जनगणना इसीलिए कराई जा रही है कि गरीबों को उनका हक मिल सके, जो इस चीज के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए जो परेशान हो रहे हैं उन तक वो सारी चीजें पहुंचाई जा सकें। ये जो तो कह रही हैं वक्ता, हम जाएंगे वो जो बहुत अच्छी बात कही बाबा बागेश्वर, जिस तरह से राम कथा और हनुमान कथा के बीच में कुछ राजनीतिक बातें कर लेते हैं, तो हम भी थोड़ा सा राम कथा को भी समझ लेते हैं। ये बाबा बागेश्वर हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और हनुमान जी ने ये कहा था कि हमारे राम और सीता हमारे दिल में बसते हैं, और फिर वो हृदय फाड़ के दिखा दिया था। तो बाबा बागेश्वर भी ये चाह रहे हैं कि वो अपना जिगरा फाड़ के दिखा दें बिहार के लोगों को कि ये जो राम और सीता हैं और वो हमारे दिल में बसते हैं और मैं जानकी की भूमि पर जन्म चाहता हूँ। ये जो कनेक्शंस बना रहे हैं, और जानकी की जब बात आती है तो एक किसान और हलधर और उससे एक निकली हुई देवी, ये भी कनेक्शन बनता है। तो क्या बाबा बागेश्वर जो कुछ कह रहे हैं उससे एक और कनेक्ट, बड़ा व्यापक कनेक्ट उस समाज से, कृषक समाज से बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, अब उनका नेतार्थ तो हो सकता है कि ये भी हो कि कृषक समाज या जो निचला तबका है, खेती करता है, खेती पे डिपेंडेंट है, उसको जोड़ने की कोशिश वो कर रहे हों। लेकिन बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं कि राष्ट्र पहले होना चाहिए। आप सियासत करिए, जात की सियासत छोड़ के आप राष्ट्र की सियासत करिए। राम और राष्ट्र, ये जो दो चीजें हैं, उससे चुनाव तय होंगे। क्या आपको लगता है कि बिहार में भी चलेगा ये राम और राष्ट्र का मुद्दा? जी बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे नहीं लगता है ऐसा। अभी क्या है कि देखिए, बाबा बागेश्वर के बयान को हम सीधे बहुत सरलीकरण करके सामान्य पॉलिटिक्स की तरह से नहीं देखें। हमें मुझे ऐसा लगता है कि बाबा बागेश्वर वाकई में एक मुहिम पे हैं, एक अभियान पे हैं। वो अभियान क्या है? अभियान ये है कि हिंदू समाज टूटे नहीं, हिंदू समाज में दरार नहीं आए। वोट के लिए जिस तरह से उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अब ये राम और राष्ट्र, ये दोनों के जरिए ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको। इनका मैसेज साफ है कि भाई आप वोटिंग वगैरह तो ठीक है, लेकिन आप राष्ट्र के बारे में सोचिए, सनातन के बारे में सोचिए, अपने ओरिजिन के बारे में सोचिए, और ये सोचिए कि आपके बीच इसकी वजह से कोई टूट ना आए। और इसके साथ आप ये सोचिए कि भाई जो गरीब है हमारे बीच में, उसको हम कैसे उठाएं ऊपर और उनको मेन स्ट्रीम में ले आएं। एक चीज़ मैं, अब हम लोग हमेशा एक सर्वे किया करते हैं, मैं अपने न्यूज़ रूम के साथियों से ही समझना चाहता हूँ कि क्या बाबा बागेश्वर के कहे मुताबिक बिहार में जाति आधारित वोटिंग नहीं होगी या होगी? क्या तुम्हें लगता है कि जाति आधारित वोटिंग होगी या नहीं होगी? देखिए, ज़रूर होगी, क्योंकि इतनी जल्दी बिहार से जाति तो जाने वाली नहीं है। हाँ, कुछ लोगों पे असर जरूर पड़ सकता है, क्योंकि बाबा बागेश्वर की बातों का बहुत लोगों पे असर पड़ता है। सीधा जवाब कि जाति पर ही वोट पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे। ये जो एक वोट गया कि जाति वाला जो है मसला, वो इतनी जल्दी आसान नहीं होगा, जाति पर ही वोट पड़ेंगे मोस्टली। आप क्या कहते हैं? नहीं, मोस्टली नहीं, बिल्कुल जात पर ही पड़ेंगे, क्योंकि एक जात की लीडरशिप में पूरी कम्युनिटी जो है वो अपनी सेफ्टी देखती है और उसको ये लगता है कि मेरी जात का नेता मेरी बात सुनेगा, बाकी कोई सुने चाहे ना सुने, तो इसलिए जात पे वोट पड़ेगा। ये जो जाति पर वोट वाले जो उत्तर का दे रहे हैं, वो आप सहमत हैं या नहीं? आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें अगली बार जब हम बात करेंगे तो थोड़ा और रिफाइन होकर हम बात कर पाएँ बिहार की पॉलिटिक्स पर। ये जो जाति वाली ये राजनीति है, उसमें कई लोग कहते हैं कि नहीं, हम जाति तोड़ देंगे,
जब लगता है कि ये जाति ज़्यादा संकट बनती है तो सनातन बड़ा अम्ब्रेला है, उसके नीचे लाने की कोशिश होती है। तो कहाँ अगर जाति की राजनीति चलेगी तो फिर थोड़ा तेजस्वी थोड़े से फ़ायदे में रहेंगे, अगर नहीं चल पाई तो थोड़ा कमल का फूल ठीक से खिलेगा। आपको क्या लगता है कि जाति आधारित वोटिंग होगी या नहीं? खास करके जातिगत वोटिंग ही होगी, क्योंकि बिहार ऐसा इलाका ही आता है, ऐसा राज्य ही है जहां पर जातिगत समीकरण को बहुत अच्छे से बिठाया जाता है। तो लगता है कि जातिगत वोट ही पड़ेगा, जाति को देखकर ही वोट दिया जाएगा। हालांकि हाँ, ये देखना दिलचस्प हो सकता है कि बाबा बागेश्वर की कही हुई हर बात भक्तों पर बहुत गहरा असर डालती है, तो शायद असर होगा। ये जो है 3 वोट उधर पड़े हैं कि जाति पर ही वोटिंग होगी, और मुजफ्फरपुरी जिस भूमि से बाबा बागेश्वर इस समय हुंकार भर रहे हैं, जयकार भर रहे हैं, उनको मैं लास्ट वोटिंग के लिए बुला रहा हूं। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है आपकी ज़मीन से जो मैसेज गया है वो असर डालेगा, जाति पर वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, जाति तो डोमिनेंट फैक्टर रहेगा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कुछ और भी साथ में मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी को फ़ायदा मिलेगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। जाति डोमिनेंट है तो इसका मतलब बीजेपी भी वैसे ही समीकरण देख करके उतारती है कैंडिडेट को। सारी पार्टियां जातिगत समीकरण बैठा करके ही अपने कैंडिडेट को उतारती है। तो इसमें आप 1 मिनट के लिए मान सकते हैं कि सब बराबरी पे हैं। अब इसमें फ़ायदा बीजेपी को ज़्यादा मुझे होता दिख रहा है, क्योंकि उसके साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा जुड़ा हुआ है, उसके साथ एक राष्ट्रवाद की धारा जुड़ी हुई है जो पब्लिक तक पहुँच रही है, और जाति के खांचे में नरेंद्र मोदी भी बड़े फिट बैठते हैं। तो इसलिए फायदा तो बीजेपी को मिलता मुझे दिख रहा है। नीतीश कुमार की छवि का फायदा मिलेगा उनको, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर तो जाति रहेगा। इतनी जल्दी नहीं जाएगा, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जाति जनगणना होगी, जाति जनगणना में सबकी जातियां पता चलेंगी। और एक अजीब सी चीज़ है कि हम जिस जाति से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं वो बार बार आ जाती है, वो आपके पर सवार हो जाती है। अब ये जो राजनीति है जाति वाली, अब वोट के लिए कुछ लोग मिटाना चाहते हैं, कुछ नहीं मिटाना चाहते हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए कि जब जाति की राजनीति 75-76 साल बाद भी आप उस पर नहीं निकल पा रहे हैं, कैसे आगे बढ़े, इससे आगे का रास्ता कैसे तय होगा, अगर हम खांचों में बटेंगे तो कैसे होगा। तो ये सब सवाल हैं, यही सब सवाल जो हैं बाबा बागेश्वर जैसे संत चिंतक और ये जो सनातन के अध्येता हैं वो लोग भी उठाते रहते हैं कि ये अगर जातियां ज़्यादा प्रबल हुई तो क्या होगा। बयान उनका अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जात को हटाकर वोट करने की ज़रूरत है, राष्ट्र को देखने की ज़रूरत है। लेकिन इससे अच्छा होता थोड़ा सा वो मैकेनिज्म भी बता देते कि भाई मैकेनिज्म भी बता देते हैं। वो देखिए मैकेनिज्म बताएंगे, बाबा बागेश्वर बहुत लगातार काम कर रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स और अपनी राय ज़रूर रखिए कि जाति आधारित वोटिंग होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो किसको फ़ायदा होगा। जो हमारे शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि बीजेपी भी उसमें बराबर की फाइटर है, जाति वाली जंग में भी, और तेजस्वी भी फाइटर हैं। तमाम पार्टियां ही इसी तरह से वोट करती हैं और रणनीति बनाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पर आपकी क्या राय है बताइए। हम बिहार चुनाव पर कुछ और कवरेज के साथ, कुछ और मुद्दों के साथ फिर लौटेंगे। देखते रहिए नेशनल कॉरिडोर्स।